ओम ओम सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, भारत की हर बात थोड़ा चिंतनीय है, गंभीर है और झंझट वाली है। जैसे तिथि, हमारे यहाँ तिथि, कोई मान लो तिथि है तो कहो दोपहर पूरी होती है, दोपहर के बाद दूसरी तिथि है। इसी तरह अब अंग्रेजी की तारीख जो आज है कल है, कल है। तिथि हमारी कहो आधी देर दोपहर तक कोई रहे, दोपहर बाद कोई तिथि शुरू हो जाए। तो इसी तरह बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए आजकल लोग अंग्रेजी वाली तारीख छाप देते हैं, तिथि कोई नहीं छापता। कई लोग जो अपने पुराने संस्कार वाले हैं वो तारीख भी और तिथि दोनों छाप देते हैं। तारीख में कोई नहीं, फला तारीख से कार्यक्रम है, किसी को अलग से समझाना नहीं है। हमारे यहाँ तो कुंभ कई बार दो दो हो गए। उज्जैन में एक कुंभ इस साल, एक कुंभ अगले साल। उज्जैन में 2 कुंभ, तो कोई ने कहा इस साल है, कोई ने कहा उस साल है। तो अभिप्राय है। इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं, इसलिए कई लोग आसान चीज पसंद कर लेते हैं। आज हम एक बात सिर्फ बताएंगे, वेदांत या अध्यात्म से ऊंची कोई विद्या नहीं है, पर इसके लिए कोई शर्त है कि किसको सुनना चाहिए। भागवत कथा सबको सुनना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में अनेक प्रकरण हैं, जन्म के हैं, कर्म के हैं, इसलिए। और अध्यात्म या वेदांत या उपनिषद विद्या जो है ये केवल उनको सुनना चाहिए जिनके अंदर विवेक है, वैराग्य है, सत संपत्ति है और मोक्ष की इच्छा। 4 चीजें हों वो वेदांत सुनने का पात्र है। क्यों? और कोई सुन ले तो क्या होगा, कहीं फायदा ना होगा। सुनेगा पर लाभ नहीं होगा। जो पूर्ण लाभ होना चाहिए, जो दवा जिस लिए खाई है उस रोग में लाभ होना चाहिए। तो वेदांत सुन करके लोगों को मुक्त हो जाना चाहिए, मरने के बाद नहीं। शरीर छोड़ने के बाद लाभ होता है। जैसे स्वर्ग के कर्म करो तो स्वर्ग कब मिलेगा? शरीर छोड़ने के बाद। आपने पाप किया है तो नरक कब मिलेगा? शरीर छोड़ने के बाद। या पाप के कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा। पर अध्यात्म वेदांत का लाभ इसी जीवन में शरीर रहते हो जाता है। पर होगा उन्हीं को जो 4 मल विक्षेप जाके नहीं, जिसका मन मलिन नहीं है, इसलिए निर्मल मन कहा गया। मल विक्षेप, जिसका मन चंचल नहीं है, जब चाहे ठहर जाता है। अब हम चाहें तो भी नहीं ठहरते। तो मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, केवल अज्ञान है किसका? परमात्मा का। बस
बाकी कोई कमी नहीं है, वो ऐसे ही सुखी है। विवेक है, वैराग्य है, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता, हुए चौ साधन सहित नर। विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता, चार साधन संपन्न जो साधक है उसके लिए कहा है सो अधिकृत मतिमान, वो वेदांत सुनने का अधिकारी है, पात्र है, उसको तुरंत लाभ होगा। बाकी सुनेंगे लाभ नहीं होगा। जैसे हमारे बहुत सारे सत्संगी हैं, कहते हैं आपकी बात समझ आती है, ये भी लगता है कि ये सही है, पर इसका शांति लाभ नहीं हो रहा। ऐसा ये क्यों है? जैसे कोई दवा खाए और फायदा ना हो, उसका कारण जैसे दवा भी खाए कुपथ्य भी करे। डायबिटीज की दवा भी खा रहे और मीठा और क्या बोलते रसगुल्ला, गुलाब जामुन खूब खा। तो जब बदपरहेजी करते रहोगे तो दवा फायदा नहीं करेगी। और सीधा सीधा समझ में भी आता है हमें भी। अब हमको ग्रंथ एक एक स्पष्ट है, ग्रंथ में जरा भी संदेह नहीं है। और ये भी समझ आता है कि यदि कहीं शांति नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि शुरू में ही जो हमें बताया जाता है कि ये देह मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं। अब ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है। और जब यही मैं नहीं हूं तो ये मेरे कौन लगेंगे? यदि देह तुम नहीं हो तो तुम्हारा पिता कौन? तुम देह नहीं हो तो तुम्हारा भाई कौन? तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हारा बेटा कौन? तो फिर रोना क्या, दुख क्या, चिंता क्या? लेकिन लगता है जैसे सब दुखी हैं तैसे ही सुनने वाले भी दुखी हैं। भाई मैं देह नहीं हूं तो देह का पिता मेरा पिता नहीं है, देह का भाई मेरा भाई नहीं है, देह का बेटा मेरा बेटा नहीं है। तो मोह क्या है, ममता क्या है, दुख क्या है? दुख तो यही है, किसी को भी दुख क्या है ये? यदि ये हमारे, और ये तो बहुत बार सुना चुके, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, 5 दुख हैं बस। अपन लोगों को तो दुख गिनती नहीं है कितने हैं, लेकिन ग्रंथों ने 5 ही दुख बताए हैं। अविद्या माने जो है नहीं उसको है मानना, और जो है उसको नहीं जानना, अविद्या, अज्ञान। और अस्मिता, अस्मिता संस्कृत शब्द है, अस्मि माने हूं, अस्मिता माने हूं पना। प्रातः के ध्यान में हमने केवल हूं इस बात पर जोर दिया था, हूं, आगे चलकर हूं भी नहीं। तो अस्मिता माने मेरा अपना अलग होना। जैसे है पना मिट्टी का है और घड़ा लगता है। अभी आप भागवत के एक श्लोक को अन्वय व्यतिरेक करके सुना, ठीक है? तो अब है पना मिट्टी का है जो है कहने लायक है मिट्टी, पर आप घड़े को भी है समझते। तो है पना मिट्टी का मिल गया घड़े को, और न रहना पना किसको है? कौन न रहेगा? बोलो, घड़ा। तो न रहना, पैदा होना, कुछ देर रहना, खत्म होना, ये धर्म, ये स्वभाव किसका है? घड़े का। और पहले भी, अब भी, आगे भी रहेगी। ये स्वभाव किसका है?
मिट्टी का, ठीक है ना। तो अब जरा सी बात है बड़ी, लेकिन कितना, अब घड़े का हुआ क्या, अविद्या के कारण मिट्टी अपने को न जाने तो मिट्टी ने अपने को घड़ा मान लिया। तो हुआ क्या, जो मरनापना, जन्म मरण और सीमित, ये अलग वो अलग वो अलग अलग घड़े हैं, ईंटें हैं, मकान है कि मिट्टी भी अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग हैं वो घड़ा है और जन्म मरण वाला घड़ा है। तो जो घड़े का धर्म है, धर्म वो किसको मिल गया, मिट्टी को। मिट्टी ने मान लिया मैं पैदा हुई हूं, मैं मर जाऊंगी और मैं ये हूं वो नहीं हूं, ये हूं वो नहीं हूं। ये घड़े का घड़ा है, घड़ा सुराही नहीं है, सुराही घड़ा नहीं है। जैसे स्त्री पुरुष नहीं है, पुरुष स्त्री नहीं है, मनुष्य पशु नहीं है, पशु मनुष्य नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। तो एक मिट्टी में कितने तरह के बर्तन, तो अनेकता बर्तन में है, मिट्टी में नहीं है। लेकिन अनेकता जो घड़े बनावट का धर्म है वो मिट्टी ने अपने में मान लिया। तो स्वयं अपने को जानने लगी, मैं सीमित हूं, मैं मर जाऊंगी। लो, और घड़े का धर्म मिट्टी को मिल गया और मिट्टी का हैपना, हैपना तो है मिट्टी का, अब मिल गया किसको, घड़े को। तो घड़ा भी है लगता है, उधार है पना घड़े के पास है ही नहीं, है पना उधार ले लिया है किससे, मिट्टी से। मिट्टी का है पना घड़े को मिल गया और घड़े का मरना पना मिट्टी को। इसको बोलते अन्योन्याध्यास। तो जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान, भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्वाण, आहे तू सच्चित आनंद रे, शिवोहम वाक्य कहो प्यारे। तो अब जन्म मरण देह का मुझे मिल गया और मेरा होना पना, हूं तो मैं, सचमुच तो मैं हूं, था हूं रहूंगा, लेकिन मेरा होना पना शरीर इंद्रियों को मिल गया। मेरे कारण ये है लगने लगे और इनके धर्म मैंने स्वीकार के मैं मरने लगा। इसलिए जिसका धर्म है उसी को समझे। इसलिए गीता में एक जगह कहा है, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् आत्मवेत्ता, तत्व को जानने वाला जानता है ये तो इनका काम है, मेरा ही नहीं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां अपने विषय में बरतती हैं, चाहो भी तो और कहीं नहीं जानती। देखो मनुष्य को, स्त्री को पतिव्रता होने में जरा जोर लगता है, पर ये इंद्रियां बड़ी पतिव्रता हैं, अपने विषय को छोड़कर दूसरे में कभी जाती नहीं, बिल्कुल चाहो भी तो नहीं। जैसे आंख कहाँ जाती है, रूप में, आंख शब्द में नहीं जाती। कोई ये प्रवचन कान में जाते हैं, नेत्र रूप में जाते हैं, गंध नाक में और नाक गंध में, ये अपने विषय में ही। चाहने पर भी नाक कभी स्वाद नहीं लेती, आंख कभी ध्वनि नहीं सुनती, कान कभी स्वाद नहीं लेते। ये एक अपनी इंद्री अपने ही विषय में जाती, दूसरे में जाती ही नहीं। इसलिए इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्री अपने विषय में जाती हैं और कहीं नहीं। इनका अपना धर्म है, इनका स्वभाव है। हम लोग तो ये तक जानते हैं, आप भी, ये तो अपन पढ़ते थे। देखो मीठा कहाँ लगता है? अच्छा, एक नली द्वारा आपके अंदर मीठा डाल दिया जाए तो आपको लगेगा, पेट में मीठा पड़ा लगेगा?
अब पेट में खट्टा कहाँ लगता है? माने ये अपने ही विषय का ग्रहण करती है, चाहने पर अन्य का ग्रहण नहीं करती। अब पेट का काम हजम करना है और पेट में गया हुआ स्वाद तो नहीं है पर गुण है। पेट में गए भोजन का गुण, यदि वो शुगर वाला है, मीठा जाके शुगर बढ़ाएगा, और मिर्चा ज्यादा होगा तो अंदर दाह पैदा करेगा। स्वाद तो नहीं है अंदर, लेकिन उसका प्रभाव, इसलिए दवा जब पेट में चली जाएगी तो फायदा करेगी। इसलिए फर्क ये है कि अब जबान और पेट में फर्क क्या हो गया? पेट में गई चीज शरीर में प्रभाव डालेगी, और जबान में आई हुई चीज स्वाद, तो स्वाद के लालच में यदि मीठा जाएगा तो पेट में जाके डायबिटीज नहीं ना बढ़ाएगा। इसलिए यदि जबान के कारण आपने परहेज नहीं किया, आपका मन भी करता है परहेज करें, पर जबान कहती है कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आप तो कीर्तन गाते हो, लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और हम क्या गाएंगे? लगन भोजन से लगा बैठे, जो होगा देखेंगे, कोई नहीं। यही हर जगह है, अन्य विषयों में भी जोड़ लो। लगन लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो कुछ दुर्दशा होगी, झंझट होगी, बेइज्जती होगी, सब झेलने को मन कहता है किसने देखा है। ये इंद्रियां हमको वहां ले जाती हैं, वह करने को, खाने को, बोलने को। ऐसा बोल देंगे कि झंझट बढ़ गई। इसीलिए कहावत है, यदि झंझट लड़ाई बचानी है तो क्या करो? गम खाओ। गम खाओ माने एकदम बुरा बुरा नहीं बोलो। बोलने से परिवार बिगड़ गए, बोलने से रिश्ते खराब हो गए। इसलिए क्या करना है? यदि झंझट बचानी है तो गम खाओ, सह लो, बोलो नहीं बुरा बुरा। और स्वस्थ रहना है तो कम खाओ। लड़ाई बचानी है तो गम खाओ, बीमारी से बचना है तो कम खाओ। ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, बीमार हो जाओगे। प्रातः बताया था, जितना मनुष्य खाता है आधा तो अपने काम के लिए, आधा डॉक्टरों के लिए। आधा कर दो, डॉक्टर बेचारे इनका धंधा बैठ जाए। डॉक्टरों का धंधा बंद करना है और तुम्हें तकलीफ से बचना है, क्योंकि पैसे ही नहीं लगता, कष्ट भी होता है। हमारे कई साधु महीनों कष्ट भोग के नहीं रहे। कोरोना में कई लोगों ने बड़ी तकलीफ उठाई, चले गए। तो इतना ही नहीं है कि पैसा ही लगा, डॉक्टरों को पैसा ही मिला, नहीं, जिंदगी भी, कष्ट भी। और इसीलिए हम लोग एक बात और कहते हैं, हमको तकलीफ भी मिलेगी और पैसा भी लगा। और यदि कम खाओगे तो तकलीफ भी बचेगी, पैसा भी बचेगा। और यदि ऐसे ही करना है, एक बार अभी हमारे स्वामी ध्यानानंद, आप लोग सब जानते हो, आजकल दिल्ली में, कहते पहले सोचा करते थे, चूंकि हमने भी बोला है कि साधु 1-8 लाख रुपया डाल ले और मस्त रहे, क्या करना रोज और ये उनके लिए जो परोपकार नहीं करते। गौशालाएं हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, वो तो भी ज़्यादा चाहिए,
पर साधु को और कोई काम नहीं करना तो कितना चाहिए? 1-8 लाख डाल ले, वक्त जरूरत, कभी बीमारी आराम आए तो ठीक है, नहीं तो क्या है, रोटी मिल ही रही है। तो स्वामी ध्यानानंद इस बार बोले कि मैं सोचता था 1-8 लाख हो, जरूरत नहीं है साधु को पैसे की, पर स्वामी अनुभूतानंद जी की बीमारी में इतना रुपया लगा कि कहते वो भी संकल्प खत्म हो गया कि लाख आख की कोई वैल्यू नहीं है। कितना रुपया लगा, बचे भी नहीं। कई लोग ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने जिंदगी में कमाई की थी, अंत में मकान बेच के लगा दिया, कर्ज भी कर गए और बचे भी नहीं। सोचा था परिवार को दे जाएंगे, परिवार आराम से रहेगा, तो परिवार को बचा कुछ नहीं, सब लग गया और वो बात व्यक्ति भी चला गया। इसलिए कितना जुगाड़ करेंगे? तो प्रयास करो, संयम से रहो, इंद्रियों को बहुत मनमानी न करने दो, और गीता पढ़ो। हाँ, गीता में यही बताया, इंद्रियों को विषय से लौटा लो। जैसे कछुआ, कछुआ के पैर 4 और सिर सब बाहर निकाल लेता है, और जब कोई गड़बड़ हुई अंदर कर लेता है, सिर भी अंदर कर लेता है, और ऊपर का इतना मजबूत है कि एक बार तो छोटी मोटी गड्डी निकल जाए तो कोई फर्क न पड़े। तो कछुए का उदाहरण दिया है भगवान ने गीता में कि जैसे वो जहां नहीं समेट लेता है, जहां खुला कर देता है, ऐसे ही आप इंद्रियों को नहीं बोलो बस, और इतना कर लो, घर स्वर्ग बन जाए। घर, कई बार घरों में पति पत्नी की लड़ाई है, तलाक की नौबत है, कोई घर बैठी है, कोई घर बैठा है, कोई कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, काहे के कारण? बस यही बोल चाल। तभी हमने कहा कि जबान पर कंट्रोल कर लो, घर स्वर्ग बन जाएगा बोलने पर, और खाने पर कर लो तो स्वस्थ रहोगे। अब देखो, कई लोग, ये कोरोना है, हमको तो ज्योतिर्मयानंद व्यवस्था रखते हैं, पर आप लोग नहीं रखते, परवाह ही नहीं करते। एक तरफ लगेगा जैसे ज्ञानियों के बाप तुम ही हो, कोई परवाह नहीं, और हम अज्ञानी हैं, हम बचते हैं। तुमसे ज्यादा हम सावधानी बरतते हैं, किसी को बहुत दूर से ही नमस्कार कर लो, हमारे सूर्य भान तो बिल्कुल ही नहीं मानते। अभिप्राय है हम परहेज करते हैं, जबकि मरने को तैयार हैं। हमें पता है कि एक दिन छोड़ना ही है, और एक आध जगह हमने लापरवाही की तो जानते हो स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने क्या कहा? कहना आप ज्ञानी हो, शरीर छोड़ने की परवाह नहीं है, पर यदि बीमार हो जाओगे 2-4 महीने गड़बड़ रहेगा तो भाई शरीर ही छूट जाए तो भी ठीक है, पर ये बीमारी भोगोगे, उठने बैठने लायक नहीं, बाथरूम जाने लायक नहीं, तो इसलिए मरने को तैयार हो, तब भी बीमार रहने को तैयार मत हो। स्वस्थ रहो, मरेंगे तो ठीक है। तो स्वस्थ रहने के लिए परहेज रखना पड़ेगा, खाने में, पीने में, जगने में, सोने में। और भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा, पूरी गीता तो खैर कौन, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। उसका योग दुख को हरने वाला होगा। किसका? युक्ताहार, युक्त विहार, सोना जगना, बोल, युक्ताहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा। चेष्टा भी वही करो जो करने लायक है, बेकार की कल्पनाएं, टेंशन मत करो, जो होना है उसको राजी रहो। यदि दिन रात मर जाएंगे, हाय मर जाएंगे, हाय मर जाएंगे, अरे तो मर जाओगे। इसीलिए लोग कहते हैं वीर लोग एक बार मरते हैं और कायर लोग रोज मरते हैं।
अज्ञानी रोज मरते हैं। ज्ञानी जिस दिन शरीर छूटेगा छूट जाएगा, पर रोज मरने की याद करके अपनी जिंदगी क्यों खराब कर? रोज मरने की याद ये भी योग हो जाए तो जिंदगी भी नरक बना ली, टेंशन। इसलिए जब शरीर छूटेगा छूट जाएगा, राजी है, ठीक है। आज तो निश्चिंत होके जियो, आज तो निर्द्वंद होके जियो, आज तो फ्री, मुक्त, स्वाधीन जीवन। और चीजों में देखो, रोटी के पराधीन अभी हम हैं, ठीक है, ये बता देते हैं। आज इंद्रेश जी आए थे तो कई चीजें बहुत अच्छी बताई, तो एक आध हम भी बता दें। वो कहते धर्म की जय हो, ये नारा पुराना है, अधर्म का ये तो सबके पास है, कुछ नए नारे। तो इसी तरह से आज हम ये बताना चाहेंगे कि देखो, मरना है, शरीर छोड़ना है, राजी रहो, परंतु बीमार नहीं हो, कोशिश करो। बीमारी कष्टदायी है तुम्हारे लिए, परिवार के लिए। तुम बीमार होगे, परिवार परेशान नहीं होता। और आधी जिम्मेदारी बीमार होने में माताओं की है। डायबिटीज वाले को भी कहेंगे थोड़ा खा लो, कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया बना के लाएंगी कि न फिसलता हो खाने वाला तो फिसल जाए। ये तो हमें भी फिसला देता, इतना अच्छा बना के लाएंगे कि एक खाना हो तो दो खा जाए। इसलिए ऐसा बनाओ कि ज्यादा खाएं ही नहीं। पर लड़ाई करेंगे तो स्वस्थ रखना, परिवार को स्वस्थ रखना। मैं एक बार जब अमेरिका में था तो एक जगह लिखा ही था ये, कहीं स्वास्थ्य किचन में रहता है, स्वास्थ्य रसोई में। वहां क्या बनता है? बच्चे के लायक, युवा के लिए, बीमार ऐसा भोजन बना के दो कि वो बीमार हो तो स्वस्थ हो जाए, और तुम ऐसा बना के देती हो कि स्वस्थ हो तो बीमार हो जाए। और इतना प्यार से खिलाओगी। कई बार तो हमने बच्चों को देखा है, क्योंकि दूध थोड़ा पेट में जाते ही फट जाता है, तुरंत फटता है पेट में जाकर। तो छोटे बच्चों को कई बार इतना पिलाया तो मुंह पे आ जाता है। और तो आपको मालूम है, हमारे तो हुए नहीं, तुम्हारे ही हुए, पर तुम्हारे वाले भी हमने देखे हैं, मुंह में आ जाता है दूध फटा हुआ, गया आ गया, क्योंकि ऊपर तक भरते गए, बच्चा है। और हमने तो बच्चों को यहाँ तक देखा, आपका भजन नहीं बनता, हमने बच्चे को देखा कि उसको लेटे में पकड़ा दी और वो सो भी गया, तब भी वो पीता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। तो इसी तरह से इतना भजन की आदत पड़ जाए कि थोड़ा नहीं दो तब भी भजन चले। और एक बात तो हम कहते ही हैं, जो कह के आज बंद करें, ये उदाहरण हम सबको देते हैं, विशेष करके मंत्र लेने वालों को जरूर बताते हैं कि देखो, थोड़े से धन के लिए स्टेशन में हो और कहीं हो धर्म, तो थोड़ा बहुत जो रुपया धन लिए हो संभाल के सोते हो। पूछता हूं क्या करते हो? संभाल के सोते। हमने कहा था ये बताओ, बीच में जब नींद खुलती है तो पहले किसकी याद आती है? अब देखो, राम की नहीं आती, गुरु मंत्र की नहीं आती, पर जरा सा जो रुपया रखा है या कीमती सामान गहना, जब नींद खुली देख लिया, जेब टटोल ली है, फिर सो गए। सोना मना नहीं है। और जब जगे दोबारा, तो हम ये कहते हैं जब नींद खुले तब राम परमात्मा की याद आ जाए, फिर सो जाओ। जब याद जगो, भगवान की याद आ जाए। भाई नींद में तो सोएंगे ही, भाई जगने पे तो याद आवे। ऐसे ही परमात्मा की, आत्मा की याद जब जब जगे फिर सो, ठाट से सो जाओ।
पर सबसे पहले याद। और काम की नींद खुली और याद बाद में, और जेब की याद पहले। इसी तरह से जब जगह नाम सुमिरन करते करते सो जाओ, और जब नींद खुले एक बार नाम का सुमिरन आए फिर सो जाओ। नींद तो आएगी, नींद सदा को नहीं हटाई जा सकती, पर इतना लगन लग जाए, लगन गुरु से लगा बैठे लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। संसार के लिए जो होगा होगा, लगन हमने हरि से लगा ली हैं। और ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, आसान भी है। जिसकी लगन लग जाती है परवाह ही नहीं रहती। इसलिए परमात्मा के पे लगन लग गई। शरीर आज है नहीं रहेगा, ये तो मिला ही भगवान पाने के लिए। इसलिए शरीर छूटे इसके पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लो। जब छूटे, और उदाहरण तुम देते रहते ना, घिसा पिटा। कभी टिकट कटाया है ना ट्रेन में, तो क्या करते हो, संभाल के रखते हो कि फेंक देते हो? संभाल। और जब स्टेशन से निकल जाते हो ट्रेन छोड़ के, तब लिए रहते हो। ये भी टिकट है कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, मोक्ष के लिए साधन नाम टिकट है। तब तक इसको संभालो जब तक यात्रा पूरी ना हो जाए। पहुंच गए परमात्मा तक पहुंच गए, बस जब चाहे शरीर छूट जाए। शरीर छूटने के पहले देखो, परमात्मा पाने के पहले छूटे तो नुकसान, परमात्मा मिल गया फिर शरीर तो इसीलिए मिला तो बात खत्म। तो ये भी टिकट है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, कभी शरीर न छूटे ये प्रार्थना मत करो, ये तो गप है ना, भगवान सुनेगा। और किसकी नहीं सुनी भगवान ने? भागवत में है ना, कौन? प्रहलाद का बाप, उसने यही किया था, शरीर मेरा नहीं, किसी तरह न जाए, तो गया। तो कभी न छूटे ये तो इच्छा ही मत करो, पर ये इच्छा करो कि मेरी यात्रा पूरी हो जाए तब शरीर छूटे। हे प्रभु तब तक मेरे शरीर की रख। इसलिए भगवान ने योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसका योगक्षेम बहन करता हूँ, ख्याल करता हूँ जो मेरे भक्त हैं। अर्थात ये प्रार्थना करो कि इस जीवन में हम भगवान की प्राप्ति कर लें, फिर शरीर छूटता रहे। तो आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। आज आपकी उपस्थिति धन्यवाद के लायक है, ठीक है। और मानसा वाले लोग बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इनको टाइम जल्दी मिल गया, ठीक है। आप लोग सब और थोड़ी कसर रह गई है जरा सी पीछे, तो कल वो भी पूरी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। और देखो भगवान का विधान विचित्र है, पर हमारा नहीं। अब हमारा हाल तो नहीं बढ़ने वाला, पर माँ के पेट में बच्चा होता है, पेट उतना बढ़ जाता है जितना बच्चा बढ़ता जाता है, तो हाल तो इतना ही रहेगा, ठीक है। इसलिए जो टाइम पर आएंगे, कल तक तो है, इसके बाद फिर गेट पे सुनेंगे, वहीं से सुनना पड़ेगा, अंदर जगह ही न रहेगी। इसलिए और हमें तो और खुशी होगी जब गेट के बाहर भी न समाओ तो लगेगा ठीक है, कथा मानसा वालों को पसंद आई है, ठीक है। तो तुम्हें कथा पसंद आएगी, हमारा मन भी खुश होएगा। हाँ सच है, तुम्ही को अकेले, अरे कितनी बातें बताएं, अकेले खुशी नहीं होती। कथा करने वाले को जनता श्रद्धा से सुने तो खुशी होती है, और जनता को कथा मन की हो तो खुशी होती, अलग अलग। तो आपके कल्याण की कथा व्यास जी करें, और कल्याण की कथा आप सुनने में रुचि रखें। कहानी किस्से तो रोज होते हैं, कहानी किस्से नहीं, भगवान की कथा हो, जो आज अभी पूर्ण हो रही थी, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो बाकी हम लोग कल पूरा करेंगे। सुबह के लिए हम फिर आमंत्रित करते,
सुबह देखो तुम्हारे लिए, तुम्हारे देह के लिए, तुम्हारे मन के लिए और तुम्हारी बुद्धि के लिए, तीनों खुराक सुबह मिलेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में सुबह आए। सुबह जब हाल भर दोगे तब हम धन्यवाद देंगे। ठीक है। ओम शांति शांति। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।